हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके अपने चैनल पायल प्रेम सोलंकी में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी का वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पूजा का सामान है: कमल गट्टे, सुपारी, लघु नारियल, दालचीनी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची। जो भी आप सामान ले एक ही में लें, 5, 2 इसी तरह से ले, एक कोई भी चीज़ ना ले। तो ये गुलाब के फूल हैं, कुछ पंखुड़ियाँ हैं और कुछ पूरा फूल है, और एक गुड़हल का फूल है, 2 मालाएं गेंदे के फूल की है और सफ़ेद फूल भी है। तो एक नारियल है और फ्रूट हैं, आम के पत्ते हैं, ये पूजा में ज़रूरत होती है हमें। और ये पतासे हैं, मिठाई आप ले सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। ये हनी है, शहद, मधु और वो गुलाब जल है और हवन पूड़ा है हवन करने के लिए। और ये वस्त्र हैं लक्ष्मी नारायण के, उन्हें हम नए वस्त्र ही पहनाते हैं जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब। और इनके ज्वेलरी हैं और दक्षिणा आप अपने जो भी सुविधा हो उतनी रखें, दक्षिणा है। और ये वो ज्वेलरी जो हम इन्हें पहनाएंगे, अगर जो वो पहनना चाहेंगे। तो ये हल्दी, कुमकुम, केसर, चंदन और चावल हैं। और ये कांसी की थाली, पीतल का, तांबे का लोटा है और अखंड दीपक हैं, पंचमुखी दीपक हैं और अष्टलक्ष्मी दीपक हैं। और कुछ एक्स्ट्रा तांबे और पीतल के बर्तन हैं जो हमें चाहिए होंगे। और एक धूप का बर्तन भी है। हमने एक बाजोटा लिया है, बाजोटे के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाया है और उसमें हमने 2 दीपक रखे हैं। एक हम दीपक रखेंगे लक्ष्मी नारायण का समझते हुए, 2 हम लगाएंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा में 2 बातें लगती हैं, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान जी की। मैंने एक मुट्ठी चावल रखे हैं, उसी के ऊपर दीपक रखा है। ये अखंड दीपक है, मैंने घी से प्रज्वलित किए हैं। और एक अष्टलक्ष्मी दीपक रखा है, मेरे पास अष्टलक्ष्मी दीपक था और है, इसलिए मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा में अष्टलक्ष्मी दीपक की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम हर पूजा में गणेश जी की पूजा से शुरुआत करते हैं। पहले हम स्नान करवा देंगे इनको, छाटा मारकर स्नानम समर्पयामि। और फिर हम कुमकुम, अक्षत और कलावा स्वरूप वस्त्र धारण करवाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे और भोग लगाएंगे। भोग आप जो भी लगा सकते हैं और गणेश जी को विनती कीजिए, आइए इस पूजा को संपूर्ण कीजिए और शुरुआत कीजिए। आपके बिना पूजा शुरुआत नहीं हो पाती। और इसी तरह से उनको निवेदन कीजिए। और गुड़हल का फूल गणेश भगवान को अति प्रिय है, गुड़हल का फूल भी उनको चढ़ाएं। अब हम अष्टलक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित करेंगे, एक चौकी पर उनको बिठाकर प्रज्वलित करेंगे, वरना आप चावल या गेहूं रखकर भी उनको आसन देकर प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हम लक्ष्मी माता जो अष्टलक्ष्मी दीपक हैं उसमें तिलक लगाएंगे। उससे पहले हम चावल रखेंगे, एक मुट्ठी चावल, और उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश वरुण कलश होता है, कलश में सभी देवी देवताएं आ जाते हैं, उन्हीं को निवेदन कर कर हम प्राण प्रतिष्ठा शुरू करते हैं। हम नॉर्मल प्राण प्रतिष्ठा ही करते हैं, पंचामृत से स्नान करवाकर, कलश की स्थापना कर कर, दीपक प्रज्वलित करके। और अब हमने पीतल का कलश रखा है, उसमें हम जल डाल देंगे। जल हम थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत, हल्दी की गांठ और ये सब डालकर हम इस लोटे के अंदर डालेंगे। और इसी के साथ गंगा जल भी डालें। हमने पहले ही कलश में के पानी में गंगा जल डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें डालकर अब हम इसके अंदर पानी की आवश्यकता होगी तो पानी डालेंगे।
नहीं तो हम इसके ऊपर 5 पल्लव या 7 पल्लव जो भी आपने लिए हैं वो उसके ऊपर रख दें। और नारियल का मुख, नारियल के ऊपर आप एक कपड़ा बांध दें आपके पास हो तो। 5 पल्लव के ऊपर हम एक कटोरी भी रखेंगे। कटोरी में हम चावल या गेहूँ जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें। और नारियल का मुख जब जो पूजा करता है उसी के सामने होना चाहिए। नारियल के ऊपर मैं कपड़ा नहीं बांध रही हूँ, मैंने मोली बांधी है स्वस्तिक लगाकर। नारियल के ऊपर स्वस्तिक मैंने कुमकुम से लगाया है रोली से, और उसको मोली से बांध दिया है। और इसी वक्त हम देख लेंगे जो भी हमारा नारियल या लोटा हिल तो नहीं रहा है। अब हम पूजा करेंगे वरुण कलश की, हल्दी कुमकुम के चंदन लगाकर, और फूल भी समर्पित करेंगे। और वरुण कलश को धूप दीप दिखाएंगे और भोग भी लगाएंगे और विनती करेंगे कि सभी देवी देवताएं आएं और इस पूजा को संपूर्ण करें। अब हम जो दीपक हमने लक्ष्मी नारायण को मानते हुए जलाया है, प्रज्वलित किया है, उसको तिलक लगाएंगे, चावल दिखाएंगे, रोली दिखाएंगे और मोली भी लगाएंगे, धूप दीपक दिखाएंगे और फूल भी अर्पण कर कर भोग लगाकर उनको पूजा करेंगे। जब क्योंकि ये दीपक हमारा लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में ही रखा गया है, इसी की पूजा इसी तरह से होती है। इसके बाद में अब हमारा दूसरा अष्टलक्ष्मी दीपक है, उसको भी अब हम तिलक लगाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और पूजा आगे शुरू करेंगे। जब हमारी जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उनकी पूजा ज़रूरी होती, अब ही हमारी मेन पूजा विग्रह की शुरू होगी। अब हमने एक कांसी की थाली ली है, इसमें हमने स्वस्तिक लगाया है। हमने इसी के अंदर हम विग्रह लक्ष्मी नारायण के विग्रह को स्नान और पूजा करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमारे यहाँ हम किसी भी चावल में इसमें नहीं डालते हैं। आपके यहाँ ये सब रिवाज है तो आप ज़रूर करें। मैंने जल से स्नान करवाया है। पहले मैंने जल से जब स्नान करवाया था पाँव पर पानी डाला था और हाथों पर पानी डाला है, फिर ही सर पर पानी डाला है। और लक्ष्मी नारायण दोनों को मैंने पट्टियाँ बांधी हैं, क्योंकि जब पहले तो ये हमारी मूर्ति थी, अब हमारे ये विग्रह हमारे भगवान बन जाएंगे। अब हमने शहद लगाया है लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी को। हल्के हल्के हाथों से हमने हल्दी और माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ानी है और विष्णु भगवान को केसर चंदन से स्नान करवाना है। और जब हम जिसमें जल में हमने गुलाब जल और गंगा जल डाल दिया था। गुलाब जल से खुशबू आती है और गंगा जल से पानी में पवित्रता आती है। अब हम भगवान जी को ये सब इन सभी पंचामृत से जल से स्नान करवाने के बाद में पंचामृत से स्नान करवाया है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में अब मैं चंदन से स्नान करवा रही हूँ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को। अब मैं माता को हल्दी से स्नान करवा रही हूँ। माता लक्ष्मी को हल्दी अति प्रिय है, वो आपको पता ही होगा। अब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को फूलों से स्नान करवा रहे हैं। इन सभी से स्नान करवाने के बाद में अब हम नॉर्मल जल से स्नान करवाएंगे। मेरे पास शंख नहीं है, आपके पास दक्षिणावती शंख हो तो आप उसी से माँ विष्णु भगवान जी को स्नान करवाएं। मैं चांदी के लोटे से ही स्नान करवाती हूँ सारी देवी देवताओं को। तो मैंने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को स्नान करवा लिया है। आप हल्के हल्के हाथों से स्नान करवाएं, वरना आप किसी भी फूल से स्नान करवाएं। और जो हमें स्नान करवाते वक्त बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो लक्ष्मी नारायण बोल सकते हो, जय हो लक्ष्मी माता बोल सकते हो, जय हो विष्णु भगवान बोल सकते हो। स्नानम समर्पयामि।
आप इनका नाम लेते हुए इनको स्नान करवाएं बड़े प्यार से और बड़े ही प्रेम से। और अब हम इनको स्वच्छ पानी से स्नान करवा देंगे। स्वच्छ पानी से स्नान करने के बाद में हम इनको टॉवल से पोंछेंगे हल्के हल्के हाथों से, और इनको एक दूसरे के सामने रखकर हम इनकी पट्टियाँ खोलेंगे। दोनों को एक दूसरे के सामने रख देंगे और इनकी हल्के हाथों से पट्टियाँ खोल देंगे। दोनों जब लक्ष्मी नारायण दोनों एक दूसरे के आँखों में देखेंगे तो इन दोनों की जो भी शक्ति होगी वो दोनों के आँखों में ही समा जाएंगी। देखिए, विग्रह का पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में विग्रह खुद से चमकने लगते हैं। उनमें जो भी भगवान की प्रतिभा आती है वो खुद से आने लगती हैं, क्योंकि हमारे भाव मन के इतने पवित्र होते हैं। हम भगवान को जब पंचामृत से स्नान करवाते हैं, जब ये हमारे भगवान बन जाते हैं और हम भी इन्हें अपने मानने लगते हैं। और अब हम हल्के हल्के हाथों से उनको टॉवल ओढ़ा देंगे और उनको पोंछ लेंगे। और वही हमें एक और बर्तन लेंगे, उनमें हम बिठा देंगे इनको और हल्के हाथों से इनकी पट्टियों को खोल देंगे। तो देखिए, मैंने उनको पोंछ लिया है और पट्टियाँ भी खोल दी हैं। मैं उस वक्त सूट नहीं कर पाई। और अब हम इनको वस्त्र पहनाएंगे और इनको बिठा देंगे। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण जी को मैंने बिठा दिया है और इनको भोग लगाया, इनको तिलक किया, मैंने इनको पुष्प की माला पहनाई और श्रृंगार समर्पण किया। और माता लक्ष्मी को जो भी पसंद है वो सब उनके सामने रखा। इस तरह से मैंने पूजा की। और कुछ पूजा के वीडियो नहीं मैं कर पाई शूट, उस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने दक्षिणा भी रखी है, दक्षिणा ज़रूर रखें। पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी कमी हुई हो, उस चीज़ के लिए आप क्षमा मांगे। हो सके तो आप माता लक्ष्मी के 108 नाम ले सकते हैं। भगवते ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। नॉर्मल सी इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा आप घर में खुद से कर सकते हैं। और पंचमुखी दीपक हो उससे आप पूजा करें, उनकी आरती करें, कपूर से उनकी आरती करें लक्ष्मी नारायण जी की। और लास्ट में भूल चूक जो भी हुई उसकी क्षमा करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।